जी हाँ दोस्तों, भाई और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। भारतीय खाद्य विभाग यानी कि एफसीआई की नई और सीधी भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आप भी 10वीं पास है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। कुल 33,566 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें हर महीने आपको 25,000 रुपये का वेतन देखने को मिलेगा। दोस्तों, एफसीआई यानी कि खाद्य विभाग की बहुत ज़्यादा खास भर्ती है। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी जो है रहने वाली है। खाद्य विभाग की सीधी भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है, जिसका कि आधिकारिक अधिसूचना ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जा चुका है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल एंड फीमेल दोनों ही आवेदन इस वैकेंसी में कर सकती हैं। अगर आपकी भी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच की है तो आप ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म भर सकती हैं और इस वैकेंसी के तहत आप सभी को आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वेतन जो है आप सभी को 25,000 रुपये से भी प्लस का देखने को मिलेगा। आप जो है इस वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। ऑनलाइन जो आवेदन का फॉर्म है वो आप अभी इसी वैकेंसी के अंदर भर सकती हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए खाद्य विभाग यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की सीधी भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें योग्यता के आधार पर आपको अलग अलग पद देखने को मिलेंगे। 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास के लिए बम्पर भर्ती जो होने वाली है, जिसमें अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली है। 33,566 पदों पर बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप जो है आज ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, आवेदन का फॉर्म भर सकती हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इस वैकेंसी के तहत जारी कर दिया जा चुका है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एफसीआई की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे कि इस भर्ती के अंदर आप सभी को कैसे आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए आवेदन का शुल्क आप सभी से क्या लिया जाएगा, फॉर्म की जो फीस है वो आप सभी से क्या ली जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे आयु सीमा, एज लिमिट के बारे में। वही बात बताएंगे शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगी, और साथ ही बात करेंगे कौन कौन इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकती हैं, फॉर्म को भर सकती हैं। साथ ही इस भर्ती में फॉर्म भरने से पहले क्या क्या जरूरी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट आप सभी को यहाँ पर चाहिए होंगे और चयन की प्रक्रिया किस तरीके से आप सभी के लिए रहेगी, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा। इसके अलावा सैलरी जो है इस वैकेंसी में आपको कितनी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो भर्ती के तहत आपको जॉब मिलेगी तो जॉब का लोकेशन जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे लास्ट डेट, अंतिम तिथि क्या रहेगी। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आप सभी को एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी यहां पर जो है देने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यूसली लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर निकाय बताया जा रहा है भर्ती वाला, वो है भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की ओर से इस भर्ती का आयोजन किया गया है। एफसीआई भर्ती 2026 जो आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। विभिन्न प्रकार की पदों पर आप सभी के लिए नौकरी जो है रहने वाली है। 33,566 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के यहाँ पर आप सभी को पद देखने को मिलेंगे। सरकारी नौकरी की यहाँ पर जो है कैटेगरी निकल कर आ चुकी है। यह हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों, हम सभी को बताएं हर पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार की योग्यता चाहिए होगी। वेतन आप सभी को 8,100 रुपए से 29,950 रुपए अनुमानित देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी ले सकते हैं। fci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसके बारे में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम की निकली भर्ती के तहत अलग अलग पद जो है आप सभी को देखने को मिलेंगे, पदों के प्रकार जो है देखने को मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों आप सभी को कई प्रबंधक के पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सभी को प्रबंधक के पदों की बात करें तो सामान्य, डिपो, गतिविधि, लेखा और तकनीकी 5 तरीके के प्रबंधक के पद देखने को मिल जाएंगे आप सभी को। इसके अलावा आप सभी को सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर प्रबंधक का भी पद देखने को मिलेगा। सहायक श्रेणी तृतीय के सामान्य और सहायक श्रेणी तृतीय के तकनीकी पद भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप सभी को टाइपिस्ट का पद देखने को मिलेगा, आंसुलिपिक का पद देखने को मिलेगा और चौकीदार का पद देखने को मिलेगा। ये जो दोस्तों आप सभी के लिए होने वाले हैं वो एफसीआई की इस भर्ती के तहत अलग अलग पद जो है आप सभी के लिए होने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं
एफसीआई भर्ती 2026 में पात्रता मानदंड आप सभी के लिए क्या रखे गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे एफसीआई की इस भर्ती के अंदर आयु सीमा एज लिमिट के बारे में। देखिए, जो प्रबंधक वर्ग है उसके लिए 28 वर्ष की आयु चाहिए होगी और जो प्रबंधक हिंदी का वर्ग है उसके लिए 35 साल की एज चाहिए होगी। इसमें जो आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान रखा गया है, ये विशेष बात यहां पर हम सभी को ध्यान में रखनी है। जो एफसीआई की भर्ती है इसमें श्रेणी के अनुसार आप सभी को छूट देखने को मिलेगी, आरक्षण का प्रावधान देखने को मिलेगा। अब आरक्षण की मैं बात करूं तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष, विभागीय एफसीआई जो कर्मचारी है वो 50 वर्ष तक है तो भी यहां पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सामान्य के लिए 10 वर्ष का रखा गया है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 वर्ष और दिव्यांग जन या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से जो आते हैं वो पीडब्ल्यूडी क्या है तो दोस्तों आप सभी को 15 वर्ष की छूट भी देखने को मिल जाएगी। तो अच्छी खासी छूट के साथ ये वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो अब चलिए जानते हैं कि एफसीआई की इस भर्ती के अंदर आप सभी की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तभी जो आप जो है इस भर्ती के अंदर आप आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो प्रबंधक के पद है जिसमें कि डिपो प्रबंधक है, तो यहाँ पर स्नातक की डिग्री लगेगी और यहाँ पर 60 अंकों तक आपको यहाँ पर लाने होंगे। इसके अलावा जो सिविल इंजीनियर हो गया उसमें भी डिग्री है, यहाँ पर प्रबंधक विद्युत यांत्रिक हो गया तो उसमें इंजीनियर के अंदर डिग्री है। यानी जो अलग अलग पद है उन अलग अलग पदों के हिसाब से आप सभी को जो है अलग अलग प्रकार की यहाँ पर चाहिए होगी शैक्षणिक योग्यता। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर बात रह जाती है कि अगर आप 12वीं पास है या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है और आपने किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है स्नातक से आगे समकक्ष के अंदर, तो दोस्तों आप आसानी के साथ इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकती हैं। जो 10वीं पास है उसको भी यहाँ पर जो है आंसू लिपिक और टाइपिस्ट जैसे अलग अलग पदों पर यहाँ पर नौकरी देखने को मिलेगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास वैकेंसी हो जाती है। अब अगर आप एफसीआई की इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर जो है शुल्क कितना लिया जाएगा। तो एफसीआई भर्ती के तहत अगर शुल्क की मैं बात करूं तो अगर आप सामान्य हैं, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आप सभी को 800 रुपए की फीस देनी होगी। लेकिन आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या दिव्यांगजन और महिला है यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और साथ ही साथ आप फीमेल है तो दोस्तों कोई भी फीस नहीं देनी होगी। यह विशेष बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर विशेष बात मैं बता दूं, जो शुल्क का भुगतान आप सभी को करना होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर किसी भी कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट या यूपीआई के जरिए जो है आप कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान करना है। अब दोस्तों मुख्यतः सवाल यही रहता है कि एफसीआई की इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय खाद्य विभाग यानी कि एफसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, नया पंजीकरण कर लेना है। पंजीकरण फॉर्म को जमा करने के लिए अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको दर्ज कर देना है। अपने ईमेल या फिर फोन पर भेजे गए पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आपको यहां पर जो है लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद ही आपके सामने मुख्य जो फॉर्म है, मुख्य जो एप्लीकेशन का प्रपत्र है वो खुलकर आ जाएगा। वहां पर आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, शैक्षणिक योग्यता भरनी है, कार्य अनुभव भरने हैं। उसके बाद आपके दस्तावेज का सेक्शन आएगा, वहां पर फोटो, हस्ताक्षर, अन्य आवश्यक जो भी कागजात हैं वहां पर दे देने हैं। उसके बाद आपको जो है भुगतान की विधि चुननी है और ऑनलाइन आवेदन का शुल्क भी आपको वहां पर कटवा देना है। शुल्क कटवाने के बाद फॉर्म को यहां पर आप सभी को जो है सावधानी पूर्वक जमा कर देना है और भविष्य के संदर्भ के अंदर आपको आवेदन पत्र या फिर भुगतान रसीद का एक प्रिंट डाउनलोड करके रख लेना है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, जो कि चयन प्रक्रिया के अंदर आप सभी के लिए काम आएगा। तो अब चलिए बात करते हैं चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है इस वैकेंसी में कैसे होगा। एफसीआई भर्ती 2026 के अंदर चयन प्रक्रिया को लेकर बात करें तो यहां पर 3 चरणों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी होगा, देन उसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा और उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और आप सभी के लिए यहां पर जो है इन्हीं 3 चरणों के आधार पर नौकरी देखने को मिलेगी, आपको जो है चयन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है, अलग अलग पदों के सबसे अलग अलग यहां पर आपके लिए चरण भी रखे गए हैं। और पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए तर्क क्षमता से आप सभी के लिए यहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा से भी यहां पर आप सभी के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य अध्ययन हो गया, संख्यात्मक क्षमता हो गया, यहां पर आप सभी के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर 4 विषय आप सभी के लिए रहेंगे। इन तमाम विषयों से ये क्वेश्चन आएंगे और जो परीक्षा का पैटर्न है ये आपको हमने दिखा दिया है। यहां पर जो अलग अलग क्वेश्चन आने वाले हैं, हर विषय से 25 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे वह संख्यात्मक हो चाहे किसी प्रकार का हो। टोटल जो आपके यहां पर जो है क्वेश्चन आने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको जो है 100 ही अंक मिलेंगे। लेकिन यहां पर जो टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आपको ये पेपर सॉल्व कर देना
करना है और उसके बाद यहाँ पर जो है आप सभी के लिए एफसीआई की इस भर्ती में नौकरी का रास्ता खुला हो जाता है। अगर आप ये पेपर पास कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपकी नौकरी इस एफसीआई की भर्ती के तहत पक्की कर दी जाएगी।